ओके, अभी हम देखेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे डेटा टाइप या ऐसी वेरिएबल है जिसमें हम एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं। यानी हम अगर, आपको बताया था कि अगर हम कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो ये वेरिएबल कहाँ जाते हैं, रैम के अंदर इनको मेमोरी एलोकेशन होती है। जितनी भी आपके डेटा टाइप पर डिपेंडिंग कि डेटा टाइप कितनी बाइट्स लेता है मेमोरी में, उतनी बाइट्स रैम में से एलोकेट हो जाती हैं। आपके जितने भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं लाइक एक्स और वाई है, और हम कहते हैं कि सपोज़ इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्स के लिए 4 बाइट्स, वाई के लिए 4 बाइट्स रैम में रिज़र्व हो जाएंगी। और आपको ये भी बताया था कि रैम एड्रेसेबल होती है, यानी रैम की हर लोकेशन का एड्रेस है। एड्रेसेस आपके पास चल रहे होते हैं हेक्साडेसिमल में, राइट। तो आपके पॉइंटर्स जो हैं ये नॉर्मल वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकते। जैसे हम एक्स और वाई में तो हम कहते हैं कि वैल्यू 10 रखवा दो या 15 रखवा दो, लेकिन अब हम जो पॉइंटर्स लेते हैं तो पॉइंटर्स में हम ये वैल्यूज़ डायरेक्टली नहीं प्लेस कर सकते। पॉइंटर्स में हम सिर्फ़ और सिर्फ एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं जो रैम के एड्रेसेस चल रहे होते हैं। रैम के अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, कंटेंट क्या है, वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन हर इसमें हर बाइट जो है वो एड्रेसेबल होती है। आपको बताया था रैम जो है ये ख़ुद एक वन डायमेंशनल अरे की तरह है जिसमें आपके पास हर बाइट का एड्रेस होता है। तो ये एड्रेसेस जो हैं इनको अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो पॉइंटर्स में स्टोर किया जा सकता है। सो पॉइंटर्स कैन होल्ड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो अब हम इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं वो हम देखते हैं साथ साथ। हमने सपोज़ एक वेरिएबल लिया x और इसमें हमने कोई वैल्यू भी रख देते हैं, सपोज़ x इज़ इक्वल टू 10, राइट। अब अगर हम इस x की वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो हम सिंपली सी आउट x लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। हम अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करके, डेफिनेटली आपको पता है एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू रखी 10 और अब 10 की वैल्यू हमने डिस्प्ले करा दी। अगर हम इस तरह से लिखें सी आउट एड्रेस ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, राइट। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है हमारे पास, और ये आप जिस भी वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करेंगे उसका एड्रेस स्क्रीन पे प्रिंट करा देता है। अब हमने कहा कि हम पॉइंटर्स के अंदर एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जिस वेरिएबल का आप एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं, सपोज़ हम एक्स का एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो डेटा टाइप है उसी तरह का हमें पॉइंटर लेना होता है। अगर हम किसी करेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो हमें करेक्टर टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा। इसी तरह से जो भी आपकी डेटा टाइप है पॉइंटर की, उसी टाइप का आप पॉइंटर की डेटा टाइप वही लेंगे। उसके बाद ये स्टैरिक का साइन होता है बताने के लिए कंपाइलर को कि ये पॉइंटर है, फिर यहाँ पे हम उसका नेम ले लेते हैं कोई भी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इंट स्टैरिक पी, लेकिन हम इसको जब रीड करेंगे इंग्लिश में तो दिस इज़ एक्चुअली रेड एज पी इज़ ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। पी इज़ ए पॉइंटर टू एन इंटीजर का मतलब ये है कि आपका पॉइंटर पी जो बनेगा ये किसी इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। जिस वैल्यू का एड्रेस ये अपने अंदर रखेगा वो वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। अगर आप इसे फ्लोट कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंटर किसी फ्लोट वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। करेक्टर रख देंगे तो इसका मतलब है पॉइंटर किसी करेक्टर वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। तो अभी हमें इसे इंटीजर लेना है, तो हमने इसमें क्योंकि इंटीजर का एड्रेस स्टोर कराना है तो हम कहते हैं इंट स्टैरिक पी इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हमने कहा कि पी में बेसिकली ये एक्स हमने सपोज़ लिया हुआ था,
इस x के अंदर हमने वैल्यू रखी हुई थी 10 और इसका एड्रेस इधर आ गया। ये हमारे पास इसका कंसेप्चुअल व्यू है। तो अगर हम इसका एक्चुअल व्यू देखें तो आपके पास ये रैम है, रैम के अंदर x होगा, x में वैल्यू पड़ी हुई है 10। फिर इसी तरह पॉइंटर जो है p वो भी रैम में ही, आपको उसको रैम में ही जगह मिलती है। लेकिन अब ये जो पॉइंटर है इसके साथ मार्क है सपोज़, जो हमें ये बताता है कि इसके अंदर, कंपाइलर को भी ये बताता है कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एड्रेस स्टोर किया जा सकता है, कोई वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब इसका जो भी रैम 10 का मेमोरी में एड्रेस है, हम सपोज़ करते हैं कि ये एड्रेस 100 है। वैसे तो ये एड्रेसेस डेफिनेटली हेक्साडेसिमल में होते हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये एड्रेस 100 है, तो इस p के अंदर एड्रेस पड़ा होगा x का जो कि 100 होगा। तो इसका मतलब है p इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होता है, और इस चीज़ को हम यहाँ पे लॉजिकली इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू दिस वैल्यू x। ठीक है, अब ये वैल्यू x जो है ये दो तरीके से एक्सेस हो सकती है। एक तो खाली x लिखें तो भी एक्सेस हो जाती है, और हम इसको पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर के थ्रू अब हम कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ तक तो ये इसके आपका पॉइंटर p इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ x लिखने के बाद ये इस तरह से पिक्चर बन चुकी होगी कि p के अंदर x का एड्रेस आ चुका होगा, p में अब 100 पड़ा हुआ है। अब हम इन वैल्यूज़ को सपोज़ प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। वैल्यू तो एक्चुअली 10 है, उसे हम देखते हैं कैसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम लिखते हैं सी आउट x और हम इसको पॉइंटर के थ्रू भी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कराने के लिए हम स्टैरिक p लिखेंगे। अब इन दो स्टैरिक को आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये पहला स्टैरिक जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ डिक्लेरेशन के वक्त इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जब ये आता है तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर के तौर पे यूज़ हो रहा है। इसे हम बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, जब हम स्टैरिक p लिख रहे हैं तो स्टैरिक p में ये आपके पास है डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर का मतलब ये है कि जिसे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू हमें चाहिए है। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो डायरेक्टली x लिखें तो वैल्यू आ जाएगी 10, लेकिन अगर पॉइंटर के थ्रू वहाँ जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि स्टैरिक p जो है वो हमें वैल्यू चाहिए है, क्योंकि p लिखने से तो खाली 100 आएगा। अभी हम नेक्स्ट लाइन में p भी लिखते हैं। p लिखने से तो 100 वैल्यू आती है, लेकिन हम एक्चुअली कहना चाहते हैं कि 100 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो हमें दे दो, तो हमें 100 के साथ स्टैरिक लगाना पड़ता है। यू कैन सी कि दिस वर्क्स एज ए की, जो उस 100 एड्रेस पे जाके उसको ओपन करता है और वहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू फाइनली हमें ला कर दे देता है। ठीक है, तो ये अगर हम x की वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो खाली x से भी एक्सेस हो जाती है, और अगर उसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो डी रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर आपको बताया कि दिस वर्क्स लाइक की, p के अंदर एड्रेस ही होता है, लेकिन उसके साथ जब ये की आप यूज़ करते हैं तो ये आपको उस मेमोरी के अंदर ले जाती है। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। फिर हम अगली स्टेटमेंट लिखते हैं कि हम p की वैल्यू अगर प्रिंट एड्रेस ऑफ x प्रिंट करते हैं तो एड्रेस ऑफ x प्रिंट करना है हमने और p प्रिंट करना है। अब ये p में क्या वैल्यू है, एड्रेस ऑफ x है, वो अभी हमने रखवाया है। तो इसका मतलब है p के अंदर सपोज़ अगर 100 है तो एड्रेस ऑफ x भी 100 है। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम होंगी। एड्रेस ऑफ x जो बाहर लिखा हुआ है, और p का मतलब है कि p के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है। तो p के अंदर एक्चुअली एड्रेस ऑफ x ही पड़ा हुआ है, वो 100 है, वो वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाती है। और दूसरा क्या था कि अगर x की वैल्यू हमें एक्सेस करनी है तो वो हम खाली x लिख के या डी रेफरेंस ऑपरेटर लिख के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है एक और चीज़ हम जो करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि p जो है ये भी रैम के अंदर इससे मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो इसको भी कोई ना कोई एड्रेस असाइन हो रहा है।
ठीक है, तो हम एड्रेस ऑफ पी जो है इसे भी प्रिंट करा के देखते हैं कि पी को क्या एड्रेस असाइन हुआ है। तो ये हमारे पास छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो इस वक्त पॉइंटर्स की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और फिर आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं अच्छा, यहाँ पे ये सारी आउटपुट आपको एक ही लाइन में नज़र आ रही है। तो हम जो है इसको पहले सबके साथ इनको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं। सो हम यहाँ पे हर वैल्यू के बाद एंड एल लिख देते हैं। एंड एल का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे, लाइन एंड हो गई है तो नाउ जस्ट गो टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एंड एल लिखा, यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ अब प्रिंट हो रही हैं तो हमें दरमियान में स्पेस दे देनी चाहिए। स्पेस के लिए हम \t इस्तेमाल कर लेंगे और \t के बाद दोबारा से यही, और इसके बाद फिर हम एंड एल लिखेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमें ले जाए। इसी तरह यहाँ भी दो वैल्यूज़ के दरमियान हम \t इस्तेमाल करते हैं और फिर हम जो है अगली लाइन पे चले जाते हैं इसके बाद, क्योंकि हमें p का भी एड्रेस देखना है। सो अगेन वी राइट एंड एल, और अब ये वैल्यूज़ हमारे पास जब आएंगी तो हम देखते हैं कि किस तरह से हर एक की वैल्यू सेपरेटली आपके पास शो हो रही है। जी, अब हम इन वैल्यूज़ को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू प्रिंट की थी यहाँ पे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 10 प्रिंट हुई। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आपके पास एड्रेस ऑफ x है, तो ये आपके पास एड्रेस ऑफ x है, आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर हमने जो वैल्यू प्रिंट की ये x और एड्रेस ऑफ x प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हमने शुरू में किया था उसको देखने के लिए। अब हमने दोबारा उसको कर रहे हैं x की वैल्यू और स्टैरिक p। तो आपको पता है x में भी 10 पड़ा हुआ है और स्टैरिक p में भी बेसिकली, यानी p जहाँ पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू दोनों 10 है। तो ये दो 10 आपके पास प्रिंट हो रहे हैं। पहला 10 इस x की वजह से प्रिंट हो रहा है ये, और दूसरा 10 जो है ये वाला आपके पास जो 10 है, दिस 10, ये 10 जो है आपके पास ये इस स्टैरिक p की वजह से हो रहा है, दूसरे स्टैरिक p की वजह से। फिर अगली लाइन में आ जाएं तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ x है। तो एड्रेस ऑफ x आप देखें जो हमने पहले प्रिंट किया था वही है, क्योंकि चेंज तो नहीं होगा। x को जो एक मरतबा अभी एड्रेस असाइन हुआ है वही एड्रेस आपके पास मौजूद है, वही एड्रेस प्रिंट हो गया। और फिर हमने p प्रिंट किया तो आप देखिए p में भी सेम वैल्यू है। इसका मतलब है एड्रेस ऑफ x और p में सेम वैल्यू है, और जब आप x और स्टैरिक p करते हैं तो भी आपके पास सेम वैल्यू आ रही है। उसके बाद हमने एड्रेस ऑफ p प्रिंट कर लिया। तो एड्रेस ऑफ p देखें, p क्योंकि मेमोरी में डेफिनेटली डिफरेंट जगह पे होगा तो उसका एड्रेस डिफरेंट है। ये 0c था, ये 00 है, बाकी सेम चल रहा है क्योंकि आपके पास एक ही अरे का सेगमेंट है तो बाकी अरे का एड्रेस सेम चल रहा है। लेकिन ये लास्ट वाला डिजिट देखें, क्योंकि आपके पास अगली बाइट्स में ये एड्रेस एलोकेट हुआ होगा पॉइंटर को, तो उसका एड्रेस डिफरेंट है जो कि आपके पास शो हो रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो पॉइंटर की फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करता है, जो ये बताता है कि आपके पास अगर एक पॉइंटर है वो एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तो हमने उस वैल्यू को पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस किया। ठीक है, और ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये आपके पास स्टिल स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ही है। ठीक है।